सामने ही मेरे प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। मुझे एक सन्यासी ने कहा कि मुझे इस मास कम से कम एक रात पूर्ण जागरण करना चाहिए, तभी जीवित रह सकूंगा, वरना इस महीने की आखिरी रात मर जाऊंगा। उसके ये कहने पर मैं ये सोचकर हंस पड़ा कि भला यह कौन सी बड़ी बात है। परंतु अब तक 29 रातें गुजार चुका हूँ और एक रात भी पूर्ण जागरण संभव नहीं हो सका। प्रत्येक रात मेरे जाने अनजाने नींद का झोंका आ ही जाता, आंखें लग ही जाती। जो भी मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो तो बाद में पता चलता है कि वो बस एक सपना ही था। इस प्रकार 29 रातें गुजर गई और एक रात भी पूर्ण जागरण संभव नहीं हो सका। ये भी किस प्रकार विश्वास करूं कि जो आज तक संभव नहीं हो सका वो आज संभव हो जाएगा। आप लोगों के देखते ही देखते मुझे झोंका आ सकता है, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो समझना कि मेरा सर्वनाश हो गया। कौन है इस आधी रात में सुजड़े मंदिर में? कौन आ रहा है? 4-5 दिए, आश्चर्य, परम आश्चर्य। केवल दिए की ज्योतियां हैं, बत्ती नहीं, दिया नहीं, कोई दिया पकड़ने वाला नहीं। ज्योतियां स्वयं ही बिना किसी आधार के हवा में तैरती हुई चली आ रही हैं और बातें भी कर रही हैं। यह कैसा करिश्मा? ये किसी भूत प्रेत की करामात तो नहीं? ये किसी भूतनी का चमत्कार है? अरे क्या हुआ? बताओ बताओ ना। हमारे मालिक की माँ बहुत बूढ़ी थी, पेट में बस, पीठ में घाव, दमा, खांसी, मल मूत्र सब बिस्तर पर ही। आज सुबह ही वो चल बसी। उन्होंने अंधेरा होते ही मुझे बाहर निकाल दिया। तुम भाग्यवान हो, इसीलिए अंधेरे में होने वाले सभी काम के लिए दिए का साक्षी होना चाहिए। ओह, सुना था कि रात होते ही सारे दिए गांव के बाहर एकत्रित होते हैं, वहां वो सारी रात गप्पे मारते हुए गुजारते हैं। वो सब दिए इसी जगह एकत्रित होते हैं क्या? आधी रात हो गई। क्या बताऊं, मेरे घर में तो हंगामा ही हो गया। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मालूम नहीं? मेरे घर में 2 ही प्राणी हैं, बूढ़ा बुढ़िया। आज बुढ़िया खाना खाकर बूढ़े के सोने के कमरे में गई। वो देखती है एक सुंदर स्त्री रंग बिरंगी साड़ी पहनकर वहां से बाहर आ रही थी। बूढ़ी ने बूढ़े को जगाया और उस स्त्री के बारे में पूछा। बात से बात बढ़ गई, यहाँ तक कि नौबत हाथापाई तक आ गई। औरत कौन थी? तुम्हारे घर में कैसे घुसी? असल में हमारी बुढ़िया एक कहानी और एक गीत जानती है, पर उसने कभी किसी को वो कहानी या वो गीत नहीं सुनाए। वो कहानी और वो गीत वहीं पड़े पड़े उग गए थे। आज दोपहर भोजन करके बुढ़िया को जरा सी नींद आ गई। जैसे ही उसने खराटे लेने को मुंह खोला, वैसे ही वो कहानी और वो गीत उसके मुंह से बाहर कूद गए। अटारी पर चढ़कर कोने में छुपकर बैठ गए। ठीक बूढ़े के वहां आने के समय मौका देखकर कहानी ने लड़की का रूप धारण किया और गीत ने साड़ी का रूप धारण किया। फिर उस साड़ी को पहनकर वो वहीं छुपकर बैठ गई। ठीक बुढ़िया जब वहां जा रही थी, तब वहां से बाहर निकलकर कहानी और गीत ने अपना बदला ले लिया। वही तो, एक कहानी छुपा ली दूसरी बन जाती है। बदला तो ले लिया, न जाने इस अंधेरी रात में पता नहीं कहां कहां भटक रही होंगी। रास्ते में आते हुए मेरी उससे भेंट हुई थी। मैंने उसे बताया था हम लोग मंदिर के पास मिल रहे हैं, आती ही होगी। वो देखो आ गई। अरे ऐसे मुंह क्यों लटकाया है? हमें भी सारी रात कहानी है, अपनी कहानी हमें भी तो सुनाओ। आप लोगों को बताने से क्या लाभ? जो कहानी सुनते हैं वो दूसरों को सुनाए तो ही ठीक। आप लोग तो किसी को सुनाओगे नहीं, तो समझ लो कहानी वही समाप्त। अरे इससे अच्छा तो बस बुढ़िया के भीतर पड़ी रहती, आज नहीं तो कल कभी तो किसी को सुनाती। तुम मुझे वो कहानी सुनाओ, मैं उसे दूसरों को सुनाऊंगा। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। मैं चाहे कोई भी हूँ, मैंने कहा तुम मुझे वो कहानी सुनाओ, मैं उसे दूसरों को सुनाऊंगा। वो कहानी सुनाने के लिए सिर्फ मुंह काफी नहीं है, हाथ भी चाहिए। छोड़ो। एक लड़की थी, नाम मान लीजिए कुछ था। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप उसे प्यार से रानी पुकारते थे। रानी, लंबी केश राशि की रानी, बड़े से जूड़े वाली रानी। अगर बाल बांधती तो ऐसा लगता मानो सांप कुंडली मारे झूम रहा हो।
और वही अगर बाल छोड़ लेती तो काली घटा की तरह चमचमाती और उसके पाँव की पायल। ऐसे ही रानी बड़ी हो गई। पिता ने एक वर्ष सोचकर उसका ब्याह करा दिया। लड़का भी एक लौता ही था। बचपन में उसके माता पिता जाने, खूब सारी धन संपत्ति। रानी रजस्वला हुई। पति आकर उसे विदा कर अपने साथ गाँव ले गया। लड़के का नाम अपर्णा मान लेते। सारा सामान आ गया ना? जी। तो ठीक है, अब मैं कल सुबह आऊंगा। खाना पका के रखना। आधी रात में मुझे अकेले डर लगता है। क्यों? चुपचाप पड़ी रह, कोई नहीं आएगा तुझे यहाँ तंग करने के लिए। देखो, बेकार की बातें करके मेरी जान मत खाओ। जैसा कहता हूँ वैसा करोगी तो तुम्हें बाहर नहीं पड़ेगी, समझी? और इसी प्रकार दिन बीतते गए। अरे माँ, तुझे भी सुबह सुबह कोई काम नहीं है? सुबह होते ही किसी के घर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही देखने निकल पड़ती हो। और ये पन्ना, इसको तो जंगली सुअर या भालू होना था, गलती से मनुष्य बनकर पैदा हो गया ये। वो चाहे कैसा ही क्यों ना हो, उसकी माँ और मैं सगी बहनों जैसी थी। अब उसकी बहू आई है तो भला बताओ, मैं अपने आप को कैसे रोक पाती? वो भी तुम्हारे ये कहने के बाद कि तुमने इसे दूसरी औरत के साथ देखा है। अरे माँ, इस पन्ना का क्या कहूँ? निहायती गंदा आदमी है, गंदा। अरे कहीं उसने बीवी को इतनी जल्दी मायके तो नहीं भेज दी? कपन्ना सुन तो, जाकर देख तो कहीं घर खाली करके तो नहीं चले गए? अरे माँ छोड़ ना, हम क्यों इस पन्ना के बखेड़े में पड़े? ये कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? छोड़, चला यहाँ से चला। ये चाहे कुछ भी कहे, हमें क्या? देख कर बता। माँ, घर में कोई नहीं है। बाहर दरवाजे पर तो ताला लगा है। अरे ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे कोई भूत दिखाई दिया हो? माँ, घर पे कोई है? किस स्त्री का स्वर है? वो तो मुझे भी सुनाई देता है, स्त्री है वो यहाँ पे होगी, यही सोचकर तो हम आए थे। अरे माँ, इस प्रकार पत्नी को भीतर बंद करके बाहर ताला लगाकर जाने का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हो सकता है, तू ही बता। इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई उसकी पत्नी से बात ना करे। कौन है? आई आई बेटी आ ही गई। अरे माँ, वहाँ मत जा, पन्ना वही होगा। तोते को जैसे दूसरे में रखते हैं, उसने बीवी को वैसे रख रखा है क्या? तू घर जा, मैं उससे बात करके। अरे माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, इधर भी नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूँगा, तुम जल्दी आ जाना। बेटी, हाँ, गप्पे मारने मत बैठ जाना। बेटी डर मत बेटी, डर मत। मैं अंधी माँ हूँ, तेरी सास और मैं सगी बहनों के समान थी, और अपन्ना भी मेरे लिए बेटे समान ही है। वो घर पे नहीं है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे सब रानी पुकारते हैं। वो बाहर कब गया? कल दोपहर को भोजन करके गए। तो रोटी का मालूम नहीं। हाय हाय हाय, एक बार भोजन करने के बाद दूसरे दिन ही आता है क्या? जी। तब सारा दिन तुम अकेली ही पड़ी रहती हो। हाय हाय हाय, ना ना बेटी ना, रो मत रो, मैं तुझे रुलाने नहीं आई हूँ। मेरी हथेलियाँ ही मेरी आंखें हैं, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। तू कैसी दिखती है? आ मेरे पास आ। हाय राम, तू कितनी सुंदर है। भला इतनी सुंदर बीवी को वो घर छोड़ के बाहर कैसे घूम फिर सकता है? मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो मेरे माँ बाप को खबर कर दूंगी कि इन्होंने मुझे कैसे रख रखा है। उनसे कहूँ वो आकर मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाए। मैं जिंदगी से ऊब गई हूँ। किसी दिन कोई ताला। ना बेटी ना, मैं सब संभालूंगी। कपन्ना, कपन्ना, हाँ, जरा यहाँ तो आ। मैं नहीं आता। अरे यार तो सुन, दौड़कर घर जा। घर जाते ही कोण में दाएं कोने में पुराना ट्रंक है। उस ट्रंक में एक लकड़ी का डिब्बा है। उस डिब्बे में कागज की पुड़िया है, उसमें तो जड़ियाँ। जा जाकर लिया। अभी? हाँ हाँ अभी, कपन्ना के आने से पहले जा। माँ, कभी कोई काम नहीं है, जब देखो कपन्ना कपन्ना कपन्ना। बेटी तू यही है ना? जी, पर वो कौन था? मेरा बेटा कपन्ना। फिर उसका मुंह दिखाई नहीं दिया। अब आपने उसे कहाँ भेजा है? बताती हूँ बताती हूँ। आ बैठ जा। मैं जन्म से ही अंधी हूँ। भला कौन मुझसे शादी करता? मेरे बापू मेरे लिए वर खोजते खोजते थक कर चूर हो गए। एक दिन हमारे घर एक सन्यासी आया। मैंने उसे खूब पेट भरकर भोजन परोसा। वो बहुत खुश हुआ। 3 जड़ियाँ देकर बोला, जो भी पुरुष ये जड़ी खाएगा वो तुम्हारा
पन्ना आता ही होगा। बेटी तू यही है ना? जी माँ। ले तू भी एक रख। ये क्या है? वो जड़ी की बात बताई थी ना, ले तू भी एक रख ले। रख ले छोटा ही टुकड़ा ले। तू जैसी सुंदर औरत के लिए तो एक छोटा ही टुकड़ा काफी है। एक बार तेरी ओर देख लेगा तो दूसरी ओर को देखेगा नहीं। माँ जल्दी चल ले, पन्ना आता होगा। अभी से किसना शुरू कर अरे चल माँ, पन्ना आ जाएगा। और भीमा, अपन्ना कैसे हो? अपन्ना बहुत दिन हो गए। तुम्हारा यहाँ क्या काम है अंधीमा? सुना है तुम नहीं बबूल आए हो, बस उसी से मैं आई थी। लाख बुलाने पर भी बाहर नहीं निकली। वो किसी से बात नहीं करती, ना ही उसको किसी से कोई बात करने की जरूरत। जाने दो। ठीक है पन्ना। घर पे ताला इसलिए लगाया था कि कोई देख सकने वाला समझ सके, लेकिन इस अंधी बुढ़िया का क्या? कल एक शिकारी कुत्ता लाकर बांध दूंगा। आज खाना नहीं खाऊंगा, बस नहाकर चला जाऊंगा। एक गिलास गर्म दूध लिया। अरे माँ वहाँ मत जा। अब पन्ना वहीं कहीं होगा। अगर उसने तुम्हें अपने घर के आगे पीछे चक्कर काटते देख लिया, वो चुप नहीं रहेगा। चुप भी कर। हमारा काम तो सिर्फ ये देखना है वहाँ ताला लगा है कि नहीं। अगर खुला है तो समझ जाना हम जीत गए। मैं हूँ क्या? अरे माँ मत जा वहाँ, पन्ना वहीं होगा माँ। अरे माँ मेरी बात मान, वहाँ मत जा, पन्ना वहीं होगा। बेटी कौन? मैं अंधी माँ। क्यों ही? अब इस दरवाजे पे ताला क्यों? वो जड़ी घिसकर पिलाई कि नहीं? पिलाई थी। तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। जरा सा चक्कर आया, मैं ऐसे ही उठकर चले गए। अच्छा, ये कोई मामूली जड़ी नहीं है। इसका मतलब उस औरत ने भी कुछ कर रखा होगा। कौन? हाय राम, मैंने सोचा था तुझे ना बुलाऊं, वो एक अच्छी औरत नहीं है। इसका मतलब उसने कोई जबरदस्त जादू कर रखा है। अब इसका एक ही उपाय है। ले ये बड़ी जड़ी का टुकड़ा रख ले। कुछ नहीं होगा बेटी, मैं जो कहती हूँ अनुभव से कहती हूँ। डर मत। कपन्ना, कपन्ना। जब देखो कपन्ना कपन्ना कपन्ना। हाँ माँ। डरना मत बेटी। आए राम। अब वो अंधी बुढ़िया और उसका बेटा इस तरफ फटके तो सही, पता लग जाएगा। खाना परोस के रख। बहुत डर लग रहा है। ये जड़ी किसी के पिलाओगे नहीं? हाँ रानी, पिला दो।
इस आधी रात में नहीं तो कुछ और लाऊं? ऐसे कांप क्यों रही हो रानी? मुझे इतना डर लग रहा है। सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती है। माँ बाप की बहुत याद आती होगी ना? अरे इसमें रोने वाला क्या हो गया रानी? अच्छा, तो तुम्हें माँ बाप की बहुत याद आती है, तो ठीक है, तुम्हें जल्द ही तुम्हारे माँ बाप से मिलाया जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। अब जरा हंसो तो ही। फिर भी बेकार में तुम्हें कष्ट दिया। इतना दिन चौका बनने के बाद भी कोई काम नहीं होता था, इसलिए सारा दिन सोया करती थी। आज जब से कमोसती कुत्ता आया है तब से अपना गला फाड़े जा रहा है। अब से ये सब नहीं चलेगा। कल से मेरे आते समय तुम्हें हंसकर मेरा स्वागत करना होगा। हाँ, कल से मैं इसी समय आऊंगा। क्या मैं इसी समय आ सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे पास आकर बैठ सकता हूँ? कहीं तुम उठकर खड़ी देखो, मैं कोई गीत या नेवला तो नहीं। आओ रानी, आओ मेरे साथ बैठो रानी, मेरे कंधे पर सर रखो रानी। इतने सुंदर है इसके बाल, तो काली नाग कन्याओं जैसे। कहाँ चली गई? दरवाजे पर भी ताला लगा है। कहाँ गए? ये कौन सा खेल है रानी? क्या कर रही हो? मैं शायद पागल हो गई हूँ। क्यों? रात में तो प्यार से बातें करते हैं और दिन में मुंह खोलते ही आग उगलने लगते हैं। आपको तो हंसी आती, मेरा तो रोने का मन करता है। तो तुम ही बताओ रानी, मैं दिन में आना बंद कर दूं या रात में? देखो रानी, बात ऐसी है, दिन ऐसा रात ऐसी, ऐसा क्यों है ये मत पूछना। तो ठीक, जैसे कल एक बच्चे के समान तुम मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई थी, वैसे ही सो जाओ। ये क्या? आपके बालों पर तो खून लगा है, जैसे जैसे दांतों के निशान है। कुछ भी नहीं रानी, छोड़ो इसे। रुकिए, मैं मलहम लगाती हूँ। पानी की दीदी कहाँ रखी उसे? कहाँ गई? शायद शीशे में गिर गई। आओ! क्या हुआ रानी? जहाँ आप खड़े हैं वहाँ एक नाग। क्या कोई नाग? छी, नाम मत लीजिए उसका। रात में नाग का नाम घर में लेने से वो घर के भीतर आ जाता है। बाबू कहते थे चिड़िया के नाम को देख कर लेने से ही बस। लो, तुमने उसका नाम ले ही लिया और वो घर के अंदर आ ही गया। तो आने दीजिए। जब आप मेरी बगल में हैं, तो मुझे डर नहीं लगता। बाबू क्या कहते थे रानी? बाबू कहते थे चिड़िया के नाक को देख कर लेने से ही नाग उसे अपनी बिजली में पास देता है। और धीरे से वो नाग उस चिड़िया पर झपट्टा मारकर उसे निगल जाता है। कपन्ना, जल्दी आ, हम
मुझे बार बार की आदत हो गई है। ये देख क्या कभी कभी सोचता हूँ मेरी बात की है अभी, है नहीं? क्या है तो कुत्ता, पर ये तो मर गया। परसों तो नहीं था, कहाँ से आया? और वो काला देख तो कहीं उस लड़की ने कुछ कर तो नहीं लिया। नहीं माँ, माँ, शर्म, शर्म, माँ को सिखाने की मोरी से माँ तुम भी वहाँ मत जाना, वो वहीं कहीं होगा माँ, मैं नहीं जाऊँगा। अरे ऐसे क्यों भाग रहा है? अब तक तो चले गया ही होगा। आई आई बेटी आई आई। ये शोर कैसा है? बेटी मैं पास नहीं आऊंगी। हमारे कपन्ना को यहाँ पे एक सांप दिखाई दिया। तुम्हारे घर के गुसल खाने की मोरी से बाहर निकल रहा था। ये वही तो नहीं गए जी? किसे बुला रही हो? इनको, अपन्ना को? हाँ, अभी अभी बाहर निकले। बेटी मुझे और कपन्ना को आए हुए आधा घंटा हो गया, लेकिन घर से कोई बाहर नहीं निकला। पर वो घर में तो नहीं है। हो सकता है, हो सकता है। बेटी गृहस्थी शुरू कर दी ना? जी हाँ। सो जा, थक गई होगी। और मेरी बात ध्यान से सुन। रोज रात को कलछी घुसेड़ कर लुभान देना ना भूलना, इससे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। कपन्ना, कपन्ना, आओ। हाँ माँ, माँ, माँ जिन कदमों की हमने आज सुनी थी, अगर वो पन्ना की थी तो वो बाहर आया क्यों नहीं? पगले, वो भीतर ही रहे, मुझे सब मालूम है। ऐसा ही है हाँ? हाँ? अरे हाँ, चल, अरे धूप सर पर चढ़ा रखी है और ये मुर्दे जैसा क्यों पड़ा है? कद तेरे की, ये तो मर गया। कोई मामूली कुत्ता नहीं था ये, चीते का भी मुकाबला कर सकता था। तुझे रात में ये बात सुनाई दी थी? दिन रात सोई रहती है, मूर्ख कहीं की। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शिकारी कुत्ते के मर जाने से अपन्ना का क्रोध बढ़ जाता है। उस दिन वो एक नेवला लाकर बांधता है। नेवला भी पर एक ही दिन जी पाता है। मरने से पहले वो कुत्ते से ज्यादा साहस दिखाता है। जान की बाजी लगाकर लड़ा हुआ, उसके मुंह पर खून लगा था, नाखूनों में मांस के टुकड़े, दांतों में सांप की फटी चमड़ी। उस रात रानी ने बहुत प्रतीक्षा की, पर वो नहीं आया। अगले दिन रक्त से भरा नेवले का शरीर देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद 15 दिन तक उसका कुछ पता नहीं था। रानी ने रो रो कर बिलख बिलख कर उसकी राह में दिन काटा। उसके वापस आने तक उसके शरीर पर के घाव भरने लग गए। रानी ने उन घावों पे मरहम लगाया, पर उसके बारे में नहीं सोचा। उसका वापस आ जाना ही रानी के लिए बहुत था। पर विचित्र बात ये थी कि पति जब दोपहर में घर आता था तो उसके शरीर पर घाव नहीं होते थे। जान में जाना है। क्यों? क्या हुआ? आपको मालूम हम कितने दिन से आ रहे हैं। ये सत्य है, ये झूठ की सोचकर भी कितनी परेशान रहते हैं। सुबह आपकी तैयारियां देखकर तो मैं रो ही पड़ी कि सत्य है ही नहीं। और असली परेशानी तो शाम को शुरू होती है, जब दूर उस दिया में पक्षियों का कलरव सुनकर ऐसा लगता है मानो सुनने और गहरी हो गई। झिंगूर की झनकार सुन के पता चलता है कि रात हो गई और इनके आने का समय हो गया। यदि ये ना आए तो, यदि रात की रानी ना खिले तो, यदि सब मेरा भ्रम हो तो, सारा दिन यही परेशानी पेट में खलबली, क्या ये है मेरा भाग्य? पर अब से ये सत्य है, ये कहने को पूरा प्रमाण मिल चुका है। कैसा प्रमाण रानी? 4 मास हो गए, मैं महीने से नहीं बैठी। मैंने कहा 4 मास हो गए, मैं महीने से नहीं बैठी। आपको मेरी बात सुनाई दी या नहीं? हाँ रानी, सुनाई। रानी मैं गर्भ से हूँ। ऐसे ऐसे पत्थर के विग्रह के समान ही बैठे हैं। आपको भले खुशी ना होगी, कम से कम मेरी तसल्ली के लिए थोड़ा तो मुस्कुराइए। रानी ये तुमने अच्छा ही किया कि तुमने इस बात को किसी से नहीं कहा। आगे भी जितना हो सके इस बात को रहस्य ही रखो। पर किससे? रानी मुझसे। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, नहीं पूछूंगी क्यों। सुबह का मुझको छोड़, शाम का मुझको छोड़, दोनों में कोई संबंध नहीं, पर नहीं पूछूंगी क्यों। रानी मैं ये फिर से कहने नहीं जा रहा। मैं क्या करूं? रखो या गिरा दो, खुद को ही मार डालूं। ये क्या कह रही हो रानी? मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मैं क्या करूं? सुबह होने को है, मुझे जाना होगा। जी, मुझे जाना होगा।
क्या कहा तूने? सारे गांव के सामने तू मेरी इज्जत उछालेगी, मेरा मुंह काला करवाएगी। तुझ पर अगर पत्थर नहीं बिकवाया तो मेरा नाम भी पन्ना नहीं। रुक, अभी बताता हूं तुझे। रानी, तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? आप पर विश्वास करने की वजह से भोग रही हूँ। आपके सिवा मेरा यहाँ है ही कौन? तो कल जब मैं तुम्हें सारे गांव वालों के सामने ले जाऊं तो तुम बस इतना ही कहना कि मुझे नाग का दिव्य करना है। नाग का दिव्य माने? घर के पास जो बांबी है तुम उसमें अपना हाथ डालकर नाग को पकड़कर सिर्फ सत्य कहोगी। ये मुझसे नहीं होगा। वो नाग मुझे डसेगा नहीं। अगर सत्य कहोगी तो नहीं डसेगा। और अगर झूठ कहूँ तो? तो डसेगा। इसमें यह मुख्य नहीं कि तुम्हें कैसा लगता है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। आज पंचायत है। हाँ हाँ, आज पंचायत है। न्याय हो रानी की सच्चाई का आज पता चलेगा। कौन सच है कौन झूठा आज पता चलेगा। इस पंचायत में पता चलेगा। कहाँ रहेगा पन्ना? रानी, हमने जो भी कहा तुम सुनने को तैयार नहीं हो, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। ये हमारे गांव को शोभा नहीं देता कि कोई पति अपनी पत्नी पर कालिक पोते। अब तुम तो नाग का दिव्य करने का आज कर रही हो। ये बात पूरे गांव के लिए अच्छी नहीं, न्याय की दृष्टि से भी ठीक नहीं। देखो बेटी, हमारी बात मानो। अगर नाग तुम्हें काट लेगा तो तुम्हारे प्राणों के लिए ही नहीं, तुम्हारे बच्चे के प्राणों के लिए भी खतरा है। और हम सबको भी तो इसका पाप लगेगा। हमारी बात मानो, अपना हाथ छोड़ दो। तुम चाहे तो गर्म लोहा हाथ में पकड़कर ये दिव्य कर लो, हमारे लिए वही पर्याप्त रहेगा। हम कुछ नहीं कहेंगे। आप सभी बुजुर्ग मुझे क्षमा करें, पर मैं नाग का ही दिव्य करूंगी। ठीक है, वैसा ही सही। जाओ बेटी, उस नागराज को पकड़ के कसम खाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? बेशरम करेगी, जो करना है जल्दी कर। अरे पन्ना, शांत रहो। वो छोटी बच्ची है, नादान है। नागराज को देखकर तो हम सब कांप उठते हैं, और वो तो बहुत छोटी है। शांत रहो पन्ना, शांत रहो। दूसरा कौन? एक मेरा पति और दूसरा ये नागराज। इनके अलावा अगर मैंने किसी और को छुआ भी हो तो ये नाग मुझे यही डस दे। चमत्कार! चमत्कार! देवी हो, अत्यंत साहसी पतिव्रता। अपन्ना, तुम्हारी पत्नी देवी का अवतार है। ये सोचकर चिंतित मत होना, तुमने अपनी पत्नी को दोष लगाया है। अब अपना बचा हुआ जीवन उसके चरणों में अर्पित कर दो। ये कोई पिछले जन्म का पुण्य ही है। देवी, अपने पतिव्रता के बल से हम सबकी रक्षा करो देवी। इस गांव का कवच बनो देवी, इस गांव का कवच बनो। आदि युगों से एक कहानी चलती आई। नर नारी बिन आधा अधूरा, नारी नर बिन आध अधूरी। सृष्टि की ये अजब कहानी युगों युगों से चलती आई।
अजब है इस युग की सत्ता, अजब है इस युग की संरचना। जब से हुई संसार में उत्पन्न नर की और नारी की रचना, ऐसी बातें ऐसी घटना हुई होंगी होती होंगी। चाहे पड़े गृहस्थी में दरारें या रिश्तों के नाजुक बंधन, टूटे या वो गुंजन इनमें, घड़ी पलों का खेल है सारा। सोचो तो ये बात बड़ी है, सोचो तो ये बात है छोटी। इंद्रदेव या इच्छाधारी, कोई अहिल्या या कोई रानी। कौन है निर्मल, कौन है दोषी, कोई संसारी या ब्रह्मचारी, दोषी नर है या फिर नारी। आपने छोड़ी, आपने समझे, करो निवारण, करो समापन। कही जो हमने कथा कहानी, दे आशीष हम सबको अपना, शुभ दिन हो और शाम सुहानी। दे आशीष हम सबको अपना, शुभ दिन हो और शाम सुहानी। दे आशीष। A flawless performance indeed by the theatre group. A huge round of applause, ladies and gentlemen.